हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आईसीटी की क्लास नंबर 1 है ये। आज की क्लास में हम कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर, जिसमें इनपुट यूनिट्स, कंट्रोल यूनिट, जिसमें सीपीयू एंड आउटपुट यूनिट्स को इन डिटेल कवर करने वाले हैं। मैंने इससे पहले टीचिंग एप्टीट्यूड की फुल सिलेबस मैंने कवर करा है, वो मैंने ऑलरेडी प्लेलिस्ट बना दिया है, तो वहाँ पे भी आप जाकर देख सकते हैं। कम्युनिकेशन टॉपिक है, वो भी मैंने फुल कवर कर लिया है। दोनों जो टॉपिक है, टीचिंग एंड कम्युनिकेशन, तो उनके PYQs भी मैंने कवर करे हैं, तो वो भी आप प्लेलिस्ट में जाके या फिर आई बटन पे जाकर देख सकते हैं। ICT की पे मैंने अभी तक 2 PYQs की वीडियोस अपलोड करे हैं विथ एक्सप्लेनेशन करे हैं, तो वो भी आप जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो आज की क्लास में हम स्टार्ट करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर। अ कंप्यूटर इज़ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट एक्सेप्ट डेटा, performs operations, display a result and store the data or result as a needed. It is a combination of hardware and the software resources that integrate together and provide various functionalities to the users. Obviously आज के ज़माने में हम कंप्यूटर के कितने सारे यूसेज है हमें तो पता है। हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के कॉम्बिनेशन में हम कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं। Hardware is the physical component of the computer like processor, memory device, monitor, keyboard, etc. While the software, it is a set of program or instructions that are required by the hardware resources to the function properly. तो थोड़ा इंट्रोडक्शन हमने देख लिया कि कंप्यूटर में एक्चुअली हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर से हम क्या समझते हैं। तो आगे का जो यूनिट है ये पूरे चार्ट पर डिपेंड है कि कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर, जहाँ पे फर्स्ट इनपुट डिवाइस होंगे कुछ, जिसमें है माउस, कीबोर्ड, माइक्रोफोन एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये भी इन डिटेल हम आज के लेक्चर में कवर करने वाले हैं। फिर है कंट्रोल यूनिट्स, ये जो टॉपिक है वो हम क्लास नंबर 2 में कवर करेंगे। फिर है ALU, अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, जिसमें इंटरनल मेमोरीज होंगे कुछ, फिर मेन मेमोरी है, फिर सेकेंडरी मेमोरी है। फिर कुछ आउटपुट यूनिट्स होंगे जैसे कि मॉनिटर है, प्रिंटर है, स्पीकर है एक्सेट्रा। तो इन जो प्रिंटर वाले पॉइंट है, तो वो टाइप्स ऑफ प्रिंटर से क्वेश्चंस आते हैं, तो वो भी इन डिटेल मैंने इस वीडियो में कवर करे हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। और अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फ्री ऑफ कॉस्ट में मैंने सब चीज़ें करवाने की कोशिश कर रही हूँ, तो आई होप सो आप ऐसा लाइक करके या सब्सक्राइब करके मुझे मोटिवेट कर सकते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर में क्या देखेंगे? देयर आर बेसिकली 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर। फर्स्ट इनपुट यूनिट, फिर है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट एंड थर्ड है आउटपुट यूनिट। तो इनपुट यूनिट से क्या समझते हैं? द इनपुट यूनिट कंसिस्ट इन इनपुट डिवाइसेस दैट आर अटैच्ड टू द कंप्यूटर. These devices take input and convert into the binary language. Binary language से क्या करेंगे हम? कंप्यूटर यही लैंग्वेज समझता है 0 and 1 की, जो इसे बोलते हैं बाइनरी लैंग्वेज। that the computer understand. Some of the common input devices are the keyboard, mouse, joystick, scanner, etc. तो एग्जाम में इनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा इनपुट डिवाइस है, कौन सा आउटपुट डिवाइस है, इस तरह से। The input unit is formed by attaching one or more input devices to the computer. The user input data and instruction through input devices such as a keyboard, mouse, etc. The input unit is used to provide data to the processor for further processing. कुछ हम input करते हैं, उसके बाद वहाँ पे process होती है ना, हमें as a output वो चीज़ें मिलती हैं। तो list of input devices कौन कौन सी है? First हम दिखेंगे कीबोर्ड में। A simple device comprising keys. Each key denotes either an alphabet, number or number commands, which can give us a computer to various actions to be performed. It has a modified version of the typewriter's key. The keyboard is an essential input device, and computer and laptop both they use keyboard to give command to the computer. तो obviously keyboard का कितना यूसेज है हमें पता है। तो कभी कभी एग्ज़ाम में कितने उसके मतलब कीबोर्ड में कितने फंक्शन डिवाइस कौन से हैं, या फिर उसमें कितने टोटल बटन्स कितने हैं, तो वो भी हमें एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो वो भी हमें पता होनी चाहिए। फिर है माउस। इट इज़ ऑल्सो नॉन एज अ पॉइंटिंग डिवाइस। तो यहाँ से भी क्वेश्चन एक बार पूछा गया था कि इसमें से कौन सा एक पॉइंटिंग डिवाइस है, तो हमें वो पता होना चाहिए।
Using mouse, we can directly click to the various icons present on the system and upon the various files and programs. A mouse comprises 3 buttons on the top and one trackball at the bottom, which helps in selecting and moving the mouse around respectively. In case of the laptop, the touchpad is given to the replacement of the mouse, which help the movement of the mouse pointer. तो ऑब्वियसली हमें पता है कि उसमें कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि माउस में टोटली कितने बटन्स होते हैं, तो 3 बटन होते हैं, वो हमें पता होने चाहिए. एंड एक ट्रैक बॉल होता है उसमें. फिर है जॉयस्टिक. इट इज़ अ डिवाइस विच कंप्राइज a stick which is attached at an angle to the base so that it can move and control, mostly used to control the movement in the video games. Apart from the computer system, joystick is also used in cockpit of the aeroplane, wheelchairs, crane, trucks etc. to operate them well. तो कहीं ना कहीं हमने देखा है कुछ इस तरह से होगा जहाँ पे एक स्टिक जैसा होगा, वो ऐसे लेफ़्ट एंड राइट के फॉर्म में वो मूव करता है. तो हमने वीडियो गेम्स में एंड व्हीलचेयर में भी देखने को मिलता है, एरोप्लेन में भी होता है, क्रेन्स में, ट्रक्स के, और ये सब जगह हमें देखने को मिलती है. तो जॉयस्टिक भी एक इनपुट डिवाइस है. फिर है लाइट पेन. इट इज़ एन वेड लाइक लुकिंग डिवाइस विच कैन डायरेक्टली टू मूव ओवर द डिवाइस स्क्रीन. It is a light sensitive, used in conjunction with computer's cathode ray tube. फिर है microphone. Using a microphone, sound can be stored in a device. It is a digital form. It converts sound into the electronic signals. अभी भी मैं जिसकी हेल्प से वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ तो वो है माइक्रोफोन. तो वही है कि वो एक इनपुट डिवाइस है जिसकी मदद से मैं सिर्फ आपसे मैं बोल रही हूँ, तो वो ऐसे इनपुट हो रहा है, मगर उसकी हेल्प से कुछ आउटपुट नहीं आ रहा है. वो कहाँ से आएगा? स्पीकर में. टू रिकॉर्ड एंड रिप्रोड्यूस अ साउंड क्रिएट अ यूजिंग माइक्रोफोन, इट नीड टू बी कनेक्टेड विथ द एम्पलीफायर. फिर है स्कैनर. दिस डिवाइस कैन स्कैन इमेजेस और टेक्स्ट एंड कन्वर्ट इट इनटू द डिजिटल सिग्नल. When we place any piece of a document on a scanner, it convert it into the digital signal and display it on the computer screen. तो स्कैनर भी एक इनपुट डिवाइस है, वो हमें पता होना चाहिए. फिर है बारकोड रीडर. इट इज़ अ काइंड ऑफ एन ऑप्टिकल स्कैनर. इट कैन रीड बार कोड्स. फिर है अ सोर्स ऑफ लाइट इज पास थ्रू एन बार कोड एंड इट्स एस्पेक्ट्स एंड डिटेल्स आर डिस्प्ले ऑन द स्क्रीन. तो बार कोड में हम कैसे करेंगे? आजकल जो स्कैनर होते हैं तो वो भी इनपुट डिवाइस में ही आ जाएंगे. ठीक है, तो वो एक पर्टिकुलर की आपकी कहाँ पे देखने को मिलेंगे बार कोड? MCQ चेकिंग है तो वहाँ पे भी बार कोड रीडर होता है. फिर है आउटपुट यूनिट. द आउटपुट यूनिट कंसिस्ट ऑफ द output device that are attached to the computer. It converted binary data coming from the CPU to human understandable form. ठीक है, हमने कुछ इनपुट डाला और कंप्यूटर ने वो इनपुट समझा, और ऑब्वियसली हमें ह्यूमन बीइंग को समझने के लिए जो चीज़ चाहिए वो है आउटपुट के फॉर्म में. तो क्या होगा? द कॉमन आउटपुट डिवाइस आर मॉनिटर, प्रिंटर एंड प्लॉटर. The output unit displays or print the processed data in user-friendly format. The output unit is formed by attaching the output device of a computer. The output unit accepts the information from the CPU and display it in user-readable form. तो list of output device कौन सी है? First है monitor. The device which display all the icons, text, images etc. over the screen is called the monitor. जहाँ पे अभी आप जो स्क्रीन देख रहे हो वो मेरे लैपटॉप में क्या है? एक मॉनिटर के फॉर्म में है. When we ask the computer to perform an action, the result of that action is display on the monitor. यहाँ पे जो भी मैं लिख रही हूँ, आपको जो दिखाई दे रहा है वो सब कहाँ पे है? एज अ मॉनिटर फॉर्म में दिख रहा है. Various types of monitors have also been developed over the years. फिर है printer. A device which makes a copy of the pictorial or textual content usually over the paper is called the printer. For example, an author types an entire book on his or her computer and later gets the print out it, which is in the form of paper, and it's later published. Multiple types of printer are also available in the market which can several different purpose. तो टाइप्स ऑफ प्रिंटर कौन कौन से हैं? एग्ज़ाम में पूछे भी जाते हैं. हर प्रिंटर, स्पेशली इंकजेट प्रिंटर, लेज़र प्रिंटर से एंड सॉलिड इंक प्रिंटर यहाँ से
बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि जो इंकजेट प्रिंटर है या लेज़र प्रिंटर है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स एक दूसरे में मिक्स करके पूछ लेंगे कि और स्टेटमेंट फॉर्म में क्वेश्चन बना देते हैं कि और वो क्वेश्चंस इस फॉर्म में होते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स के फॉर्म में होते हैं। तो ये भी आपको अच्छे से अभी समझ आ जाएगा कि इंकजेट प्रिंटर्स एक्चुअली क्या होते हैं, उसके एडवांटेजेस क्या है, इसके लिमिटेशंस क्या है, वो सब हम आगे देखने वाले हैं। Two types of printers are commonly used, which are inkjet printer and laser printer in common usage में ज़्यादा होते हैं। फर्स्ट है इंकजेट प्रिंटर, नाम से पता चलता है जहाँ पे क्या होगा, इंक की हेल्प से प्रिंटिंग हो रही है। इंकजेट प्रिंटर्स आर यूज्ड टू डोमेस्टिक एज वेल एज स्मॉल बिजनेस यूज ड्यू टू द हाई क्वालिटी प्रिंट्स दे गिव आउट। With this printer, a hydraulic system is in use of the spray personified in ink with precious over paper using the microscopic nozzles which produce sharp and colorful print image। ठीक है, तो इसके जो वर्किंग है वो कैसे होती है तो वो ये 2 लाइन में लिखी हुई है। Inkjet technology has instead high-end ability and can help in creation of simple yet colorful photos, strong text document as well as detailed graphics. The inkjet printers are preferred due to their ability of printing on the different types of media materials that include time to pass similar tones and paper that is intended for photos or other particular stocks. इसके एडवांटेजेस क्या है, कोस्ट इफेक्टिव इनिशियल इन्वेस्टमेंट, वर्सटाइल इन मीडिया, कलर प्रिंटिंग क्वालिटी एंड कॉम्पैक्ट साइज। तो कोस्ट इफेक्टिव में क्या है, इंकजेट प्रिंटर्स आर नॉर्मली हैव अ डिक्रीज इन एडवांस प्राइस एज कम्पेयर टू लेज़र प्रिंटर मेकिंग देम एक्स्ट्रा रीचेबल टू द कस्टमर्स। क्योंकि इंकजेट प्रिंटर में इंक का यूज़ होता है तो वहाँ पे क्या होगा कि एज़ कम्पेयर टू द लेज़र प्रिंटर वो ज़्यादा कोस्ट इफेक्टिव है। फिर है वर्सटाइल इन मीडिया, इंकजेट प्रिंटर्स आर फ्लेक्सिबल and can manage various media stores along with exceptional paper size and texture. In addition to the area of expertise, paper for the pics. फिर है color printing quality. Inkjet printers are acknowledged for the generally awesome color printing, making them appropriate for the obligations alongside photographs, printing and picture subjects. फिर है compact size. Inkjet printers are frequently greater compact and lighter than the laser printer, मेकिंग दैम सूटेबल फॉर द स्मॉलर रीजन्स। तो वो भी ये जहाँ पे कंपैरिजन वाली आ जाती है ना बात, तो वो ज़्यादा आपको ध्यान रखनी है कि इंकजेट प्रिंटर है वो लेज़र प्रिंटर से ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है, फिर कॉम्पैक्ट साइज़ में भी वो सही है, तो ये सब चीज़ें ज़्यादा ध्यान रखनी है। डिसएडवांटेजेस क्या है, प्रिंट स्पीड, इंकजेट प्रिंटर्स आर कॉमनली स्लोअर देन द लेज़र प्रिंटर। बोला ना जहाँ पे कंपैरिजन वाला है वहाँ पे ज़्यादा ध्यान रखना है। फिर है इंक कार्ट्रिज कोस्ट, the fee of the ink cartridge can upload over time, and for immoderate accent printing the rate steady and internet web page can be higher than the laser printer। तो इसकी जो इंक कार्ट्रिज की कॉस्ट है वो लेज़र प्रिंटर से ज़्यादा है। फिर है टेक्स्ट क्वालिटी, while improving inkjet printer traditionally have been considered to offer slightly much less sharp text high quality and comparison to the laser printer, irrespective the reality that this hello has narrow with implementation in the generation। तो टेक्स्ट क्वालिटी कैसी आएगी, अगर आप लेज़र प्रिंटर से प्रिंट निकलवाओगे एंड नॉर्मल इंकजेट प्रिंटर से प्रिंट निकलवाओगे तो दोनों में थोड़ा डिफरेंस तो देखने को मिलेगा ही। कि लेज़र वाला जब आप प्रिंट करवा लोगे ना तो उसकी जो पेपर आप प्रिंट निकलवा ली उसके बाद आपको हीट नहीं देखने को मिलेगी, और जहाँ पे अगर आपने इंक वाले से निकलवाई है तो आप पेपर जब हाथ में लोगे प्रिंट आउट के बाद तो आपको वो थोड़ा गर्म देखने को मिलेगा। तो वो भी है टेक्स्ट क्वालिटी में वहाँ डिफरेंस आ जाएगा। फिर है लेज़र प्रिंटर, लेज़र प्रिंटर्स आर हाई स्पीड ग्रीन प्रिंटिंग डिवाइस। तो ये भी ध्यान रखना है कि ग्रीन प्रिंटिंग डिवाइस एक वर्ड आया है तो वो कहाँ पे देखने को मिला, लेज़र प्रिंटर में। दैट मेक यूज़ ऑफ लेज़र जनरेशन टू सप्लाई क्रिस्प एंड प्रिसाइज टेक्स्ट एंड ग्राफिक्स। दे वर्क वाया क्रिएटिंग एन इलेक्ट्रोस्टैटिक इमेज ऑन अ फोटोसेंसिटिव ड्रम्स, द यूज़ ऑफ द लेज़र बीम विच ड्रॉज द टनर डेब्रिज। तो ये किस तरह से इसकी वर्क है ना वो लिखा हुआ है, तो ये इसके कैरेक्टरिस्टिक्स में भी आ गया। तो ये 2 लाइन आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। Laser printers are widely utilized in office and homes. They provide sharp prints, manage large volume successfully, and are cost green through the years।
तो जितनी भी उसकी इंक जेट में क्या होगा कि वहाँ पे आप पर्टिकुलर कुछ इंक में क्या होगा कि आप अगर एक साथ 500 के जितनी भी अगर आप प्रिंट डाल देंगे ना, तो उसके बाद वो थोड़ा हीट करने लगेगा, जबकि लेज़र में ऐसा नहीं होगा, वो लार्ज वॉल्यूम में भी मैनेज कर सकते हैं। लेज़र प्रिंटर्स आर सूटेबल फॉर द डाइवर्स रिकॉर्ड्स काइंड्स, डिलीवरिंग एक्सपर्ट क्वालिटी आउटपुट विद स्पीड एंड एक्यूरेसी। इसके एडवांटेजेस क्या है? स्पीड, लेज़र प्रिंटर्स आर एक्नॉलेज फॉर द हाई प्रिंटिंग स्पीड, मेकिंग देम ग्रीन फॉर द लार्ज एक्सटेंट प्रिंटिंग ड्यूटीज। फिर है क्वालिटी, दे प्रोड्यूस शार्प एंड स्प्लेंडेड प्रिंट स्पेशली फॉर द टेक्सचुअल कंटेंट एंड बिजनेस ग्राफिक्स। फिर है टेक्स्ट प्रिंटिंग, जहाँ पे लेज़र प्रिंटर्स एग्जैक्ट एट द प्रिंटिंग टेक्सचुअल कंटेंट, मेकिंग देम परफेक्ट फॉर अदर एनवायरमेंट्स विथ अ फोकल पॉइंट ऑफ द फाइल प्रोडक्शन। तो क्वालिटी वाइज लेज़र बहुत सही है, यही बोला है। फिर डिसएडवांटेजेस क्या है? इनिशियल कॉस्ट, लेज़र प्रिंटर्स कैन हैव अ हायर इन एडवांस वैल्यू कंपेयर टू द फ्यू इंजेक्ट प्रिंटर्स। तो उसकी जो कॉस्ट है खरीदने की वो ज़्यादा है। कलर प्रिंटिंग कॉस्ट, वेल कलर लेज़र प्रिंटर्स एक्सिस दे में बी एक्स्ट्रा हाई प्राइस इच इन टर्म्स ऑफ द प्रिंटर एंड कंज्यूमेबल। तो उसके कलर प्रिंटिंग की कॉस्ट ज़्यादा आती है। साइज एंड वेट, लेज़र प्रिंटर्स आर फ्रिक्वेंटली लार्ज एंड हेवियर देन इंजेक्ट प्रिंटर। तो ये भी एक जो कंपैरिजन वाले आती है ना चीज़, तो वो ज़्यादा ध्यान रखनी है, क्योंकि एग्जाम में इन दोनों के बीच के जो कैरेक्टरिस्टिक्स है इसके डिफरेंस के फॉर्म में ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। फिर है कॉम्प्लेक्सिटी, लेज़र प्रिंटर्स आर elaborate device and repairs can be extra complicated and pricey than of the simple printers. फिर है 3D printers. This type of printer is manufacture tool that create 3D item with an aid of the layering successive substance based totally on the digital version. This system referred to as the additive production involve building an object layer by using layer the use of the substance which include plastic, metal और the resin. तो ये इसके कैरेक्टरिस्टिक आ गया कि उसके 3D प्रिंटर एक्चुअल में किस तरह से वर्क करता है, और नाम से पता चल रहा है कि कोई 3D इमेज है वो हमें एज इट इज़ चाहिए, कोई फ़ोटो है हमें एज इट इज़ चाहिए, तो हमें वहाँ पे क्या होगा 3D प्रिंटर की हेल्प से हम करवा सकते हैं। स्पेशली क्या कहाँ पे होगा कि कोई बच्चों का कोई प्रोजेक्ट है, वहाँ पे कोई फ़ोटोग्राफ लग रही है तो वो 3D प्रिंटर में आएगी, या फिर कोई ऑफिस का कुछ ऐसा वर्क है जहाँ पे हमें प्रेजेंटेशन 3D फॉर्म में बताना है तो भी काम आएगा। 3D प्रिंटर इंटरप्रेट डिजिटल 3D मॉडल फ्रॉम द लैपटॉप एड लेआउट सॉफ्टवेयर, reducing them into the cross-sectional layers. The printer then deposits a solidified material layer with the aid of the layer, step by step building the physical object. Advantage क्या है? Prototyping. 3D printing is drastically used for the fast prototyping, permitting designs and engineering to fast iterate and check their designs. तो ये कहाँ पे होगा? इंजीनियरिंग में सबसे ज़्यादा यूज़ होती है, डिज़ाइनर में होती है, तो हमें पता होनी चाहिए। फिर है कस्टमाइजेशन, 3D प्रिंटिंग लेट्स इन द प्रोड्यूसिंग ऑफ पर्टिकुलरली कस्टम designs and elaborate design that may have difficult or now not feasible with the conventional manufacturing strategy. फिर है complex geometrics, 3D printers can create complicated and complex geometrics which can be tough or not possible to achieve with the traditional manufacturing techniques. फिर है reduce material waste, active production in 3D printing generates lots much less मटेरियल वेस्ट इन द कंपेरिजन टू सबस्ट्रेटिक प्रोडक्शन। तो अगर कोई कुछ कंपैरिजन में कुछ पूछे ना तो हमें ये बताना है कि 3D प्रिंटर में मटेरियल वेस्ट कम होता है। कुछ ऐसी चीज़ जो हमें अगर ना पता हो तो हमें हमने नहीं पढ़ी है तो हमें नहीं उसका आइडिया आता है, क्योंकि ये सब तो हमें पता चल जाएगा कि इस कहीं ना कहीं 3D प्रिंटिंग यहाँ यूज़ हो सकती है, लेकिन उससे वेस्टेज कम हो सकता है, ऐसा भी होता है क्या? तो ये हमें पढ़े बिना नहीं पता चलेगी। फिर है डिसएडवांटेजेस क्या है? स्पीड, 3D प्रिंटिंग के भी टाइम मीटिंग मेनली फॉर अ लार्ज एंड कॉम्प्लिकेटेड आइटम्स, मेकिंग इट मच लेस सूटेबल फॉर द मास प्रोडक्शन। स्पीड नहीं है उसकी। फिर है मटेरियल लिमिटेशन, वेल देयर इज़ अ वाइड वेराइटी ऑफ द मटेरियल टू बी हैड फॉर द 3D प्रिंटिंग, a few industries may additionally require materials with particular properties not but practicable with the present day technology. फिर है लिमिटेड स्केल, 3D printers have a barrier on the size of the item they could produce which can be constrained for the certain application,
एंड फिर है इनिशियल कॉस्ट। तो हाईली क्वालिटी 3D प्रिंटर्स कैन हैव अ ह्यूज इन एडवांस प्राइस लिमिटिंग एक्सेसिबिलिटी फॉर द सम पीपल एंड द ऑर्गेनाइजेशन। तो स्पीड उसकी कम है, मटेरियल लिमिटेशन है, क्योंकि उस पर जो मटेरियल लगेगा वो उसकी कॉस्ट ज़्यादा जाएगी। नॉर्मल पेपर वगैरह तो लगेगा नहीं, उसके लिए अलग मटेरियल होगा, उसके जो पेपर होगा उसके लिए। लिमिटेड स्केल है एंड फिर है इनिशियल कॉस्ट ज़्यादा होगी। फिर है एलईडी प्रिंटर्स। LED printers are form of the printing technology that shares the similarity with the laser printer in the phases of the primary functions. Instead of the usage of the laser to create an electronic photo on the photosensitive drums, LED printers use an array of the LED का full form याद रखना है light emitting diodes to attain the identical end result. The toner is then transferred onto the paper and fused the usage of the heat generating brilliant prints. तो LED से किस तरह से प्रिंट होती है वो ये 2 लाइन में लिखा हुआ है। LED printers are recognized for their reliability, speeds and price effectiveness, making them a popular choice for the groups and places of the work with the slight to excessive printing needs. Advantage क्या है? Speed. Similar to the laser printer, LED printers offer excessive printing speed, making them appropriate for excessive quantity printing duties. Durability. LED printers are recognized for their sturdies and reliability, require minimum renovation over the time, durable है, energy efficient है कि वो less energy than the conventional laser. फिर है cost effective. LED printers can be cost effective both in terms of the preliminary purchase fee and operating fees, much like the laser printer. इसके limitations क्या हैं? Limited color options है obviously, in shade of printing alternative as compared to the some inkjet printer, impacting their suitability for certain graphic in the depth responsibility. मीडिया कंपेरेबिलिटी कैसी है? सम LED प्रिंटर्स में एडिशनली है बाउंड्रीज एंड मैनेजिंग अ होल लॉट ऑफ द मीडिया टाइप्स इन कंपैरिजन टू अदर प्रिंटर टेक्नोलॉजी एंड है। फिर इनिशियल कॉस्ट तो उसकी हाई जाएगी। एक्सेस पॉजिटिव एंड एक्सेस एंड LED प्रिंटर्स कैन आल्सो हैव अ हाई इनिशियल कॉस्ट। तो इसमें एक ऑप्शन अलग क्या हुआ वो ध्यान रखना है, लिमिटेड कलर ऑप्शन। फिर है सॉलिड इंक प्रिंटर्स, जहाँ पे सॉलिड इंक प्रिंटर्स आर सॉर्ट ऑफ द प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी दैट मेक यूज ऑफ द स्टेबल इंक स्टिक्स और द ब्लॉक इन प्रेफरेंस टू द कन्वेंशनल लिक्विड टनर और इंक कार्ट्रेज डेवलप बाय Xerox। ये भी ध्यान रखना है। दोज प्रिंटर्स सॉफ्टन स्टेबल इंक टू द क्रिएट लिक्विड लिंक like substance which is then applied to the printing surface. Solid ink era is known for the producing splendid color print with the correct and sharp detail. It is offer advantages such as the decreasing waste, ease of the recycling and the capability to print on variety of the media. Solid ink prints are frequently employed in industry and the photograph arts set. तो ये किसके द्वारा डेवलप हुआ था? Xerox के द्वारा। फिर इसकी क्या खासियत है कि स्टिक ऑन और द ब्लॉक्स इन प्रेफरेंस टू कन्वेंशनल लिक्विड टनर और द इंक कार्ट्रिज। एडवांटेजेस क्या है? प्रिंट क्वालिटी इसकी अच्छी है, कलर एक्यूरेसी प्रॉपर है, स्पेसिफिक शेड रेप्लिकेबल है। जो जिस टाइप का शो शेप डाला हुआ है कि रेड है तो वो जो रेड जिसकी चूज़ करा हुआ है वही रेड है, उसमें कोई शेड में फ़र्क नहीं आएगा। एनवायरनमेंट बेनिफिट है, तो ये एक पॉइंट आ गया सॉलिड इंक प्रिंटर का। फिर डिसएडवांटेज क्या है? वार्म अप टाइम। सॉलिड इंक प्रिंटर्स फ्रीक्वेंटली रिक्वायर हीट अप पीरियड्स बिफोर दे कैन बिगिन प्रिंटिंग। दिस कैन रिजल्ट इन पुट ऑफ देयर यूज़र टू वांट टू प्रिंट फास्ट। ठीक है, तो वो बार बार उसको रिफ्रेश करने की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि वो जल्दी गर्म हो जाता है। पेज आउट हैंडलिंग। The published page from the stable ink printers might also experience barely waxy due to the nature of the ink. While this is not a vast difficulty, few customers may opt for the feel of the prints from the different technology and limited market availability। यहाँ पे भी है कि वो मतलब जल्दी मार्केट में नहीं मिलती है चीज़ें। तो एक एनवायरनमेंट बेनिफिट है, तो ये एक पॉइंट याद रखना है। Dot matrix prints. Dot matrix printer is a member of the effect printers where they
with the use of the pins in small matrix to hit on the ink joint, ribbon fabrication, each word and image prints। तो ये किस तरह से काम करता है ये लिखा हुआ है। एग्जाम में एज इट इज़ यही लाइन उठा के आपको डाल देंगे और पूछेंगे ये डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का स्टेटमेंट है या फिर इंकजेट प्रिंटर का है, लेज़र प्रिंटर का है, इस तरह से। दिस प्रिंटर्स आर वर्किंग यूज द प्रिंसिपल ऑफ द इम्पैक्ट इन विच पिंस स्ट्राइक पेपर बाय मीन्स ऑफ द रिबन। तो जहाँ पे रिबन वर्ड का यूज़ कहाँ पे आ रहा है, डॉट मैट्रिक्स में। तो आप कीवर्ड से भी ध्यान रखेंगे ना तो भी आपको याद रह जाएगा, क्योंकि लगभग 9 प्रिंटर के टाइप्स है यहाँ पे मैंने कवर करे हैं, तो आपको सब एक साथ तो याद नहीं रहेंगे, तो उसमें से कीवर्ड्स आपको उठाने हैं। एंड दिस प्रोड्यूस स्पोर्ट्स दैट आर डॉट फॉर्मेशन टू मेक कैरेक्टर एंड इमेज। As a result of this, dot matrix printers have been used somewhat in the past of the several application, but faded as they failed to keep the modern day printing innovation with the include inkjet and laser printing। Advantage क्या है, कार्बन कॉपीज, जहाँ पे कार्बन कॉपीज करवानी अलाउ प्रोडक्शन ऑफ द कॉपीज ऑफ द वंस एट वंस। दिस आर अचीव बाय द एम्प्लॉय फिट आउट फॉर्म्स एंड कार्बन पेपर्स, thus making them suitable for activities that need either duplication or triplicate copies। फिर है longevity and durability, impact printing। फिर इसके disadvantages क्या है, print quality। तो इसके print quality obviously disadvantages में है, तो वो सही नहीं होगी as compared to inkjet and laser printer। फिर है नॉइस लेवल, तो उसमें नॉइस लेवल ज़्यादा है, तो ये एक अलग पॉइंट आ गया। तो नॉइस लेवल लिख लेना है। आप बुक में किस तरह से लिखते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन अगर आप पर्टिकुलरली ऐसे लिखें कि डॉट मैट्रिक्स में कौन कौन सी बात आई, तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर लिख लीजिए, फिर एक वर्ड इस तरह से लिख लीजिए कि रिबन, फिर क्या वर्ड आया, नॉइस लेवल। तो यहाँ पे ऐसे लिख लीजिए कि नॉइस लेवल ज़्यादा है इसका, इस तरह से। तो कुछ कीवर्ड्स आप लिख सकते हैं। फिर है लिमिटेड कलर ऑप्शन, तो इसमें भी आ गया लिमिटेड कलर ऑप्शन, तो ये भी आप लिख लीजिएगा। यूजुअली कौन से है, 1 कलर ओनली है, जहाँ पे है यूजुअली ब्लैक, ये लिखा है। फिर है मल्टी फंक्शनल और ऑल इन वन प्रिंटर्स, तो MFP, तो इस तरह से भी फुल फॉर्म पूछ सकते हैं। मल्टी फंक्शनल प्रिंटर, AIO, ऑल इन वन प्रिंटर्स आर वन ऑफ द मोस्ट ट्रेंडी डिवाइसेस इन विच मल्टीपल फंक्शंस have been combined into the single units. Such function usually printing, scanning and copying with some faxes। तो faxes का यूज़ हो गया AIO में। फिर है AIO prints are the another type of printer. They aims to ease the workload for the users and save space by the enabling different office tasks within one device। एडवांटेज क्या है, इंटीग्रेशन विद डिजिटल वर्क फ्लोस, टाइम सेविंग है, वर्सेटाइल है, ऑल इन वन है, तो बहुत सारे प्रिंटर्स का काम वो एक साथ करता होगा। फिर है इसके डिसएडवांटेजेस क्या है, सिंगल पॉइंट ऑफ द फेलर, कि द इंटीग्रेशन और मल्टीपल कैपेबिलिटीज इनटू वन टूल मीन्स दैट इफ द AIO printer malfunction or call for the production, all the function may be affected। This doubtless disrupt diverse office duties। तो अगर उसके एक फंक्शन में खराबी आ गई तो बाकी चीज़ों का भी उसका कोई यूज़ नहीं रहेगा। प्रिंट स्पीड उसकी लेस है एंड कॉम्प्लेक्स है उसका यूज़ करना। फिर नेक्स्ट है थर्मल प्रिंटर। द थर्मल प्रिंटर इज टाइप ऑफ प्रिंटर दैट प्रोड्यूस पिक्चर्स और टेक्स्ट विद एन एड ऑफ द हीट ऑन स्पेशली ट्रीटेड पेपर ऑन अदर फैब्रिक। तो ये एक वर्ड आ गया, उसमें फैब्रिक आ गया, वहाँ पे रिबन वर्ड था। Thermal printers differ from the inkjet and laser system, rely on the software of the heat-based control to selectively cause heat-sensitive elements printed on the media। एडवांटेजेस क्या है, लो मेंटेनेंस है, कॉम्पैक्ट डिज़ाइन है एंड एनर्जी इफिशिएंसी है। फिर से इसके डिसएडवांटेज क्या हो गए, मोनोक्रोम प्रिंटिंग, जहाँ पे होगा डायरेक्ट थर्मल प्रिंटिंग इज जनरली रिस्ट्रिक्टेड टू द मोनोक्रोम प्रिंटिंग विच वुडन बी सूटेबल फॉर द प्रोग्राम्स रिक्वायर्ड कलर प्रिंट। तो मोनोक्रोम में क्या आएगा कि यहाँ पे सिर्फ ब्लैक एंड वाइट फॉर्म में ही होगा, कलर प्रिंट अलाउड नहीं है, मतलब लेता ही नहीं है। कॉम्प्लेक्स है एंड एनवायरमेंटल सेंसिटिव है कि डायरेक्ट थर्मल प्रिंट्स में भी टच टू एनवायरमेंट फैक्टर्स लाइक हीट एंड लाइट डटली अफेक्टिंग द लॉन्गेलिविटी एंड सेटिस्फैक्ट्री ऑफ द प्रिंट आउट्स। तो एनवायरमेंट के लिए भी वो सेंसिटिव है। तो कौन सा प्रिंटर है वो एनवायरमेंट के लिए सेंसिटिव है, तो वो आपको ध्यान रखना है, थर्मल प्रिंटर। फिर है प्लॉटर प्रिंटर इज फॉर्म ऑफ द आउटपुट डिवाइस। तो ये भी है प्रिंटर में एक वन टाइप ऑफ आउटपुट डिवाइस, प्रिंटर इज़ अ फॉर्म ऑफ द आउटपुट डिवाइस है
that is used to provide amazing big layout printer of the drawing. Unlike traditional printers, they use the raster based technology. तो कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ होती है प्रिंटर में, प्लॉटर में, तो ये भी ध्यान रखने हैं. रास्टर बेस्ड टेक्नोलॉजी टू क्रिएट पिक्चर्स डॉट बाय मीन्स ऑफ द डॉट. प्लॉटर्स आर वेक्टर पिक्चर्स आर ट्रैक नॉन स्टॉप लाइन्स. प्लॉटर किस तरह के होंगे, आपके बड़े बड़े होर्डिंग्स देख रहे हैं ना, तो वहाँ पे छोटे प्रिंटर तो होंगे नहीं, तो जो बड़े एकदम बहुत बड़े मतलब घर में जो रूम रहता है उसके उतने बड़े फॉर्म में जो रहते हैं प्रिंटर, तो उसको हम बोलेंगे प्लॉटर. Plotters are commonly employed in diverse professional fields which include engineering, architecture and layout, where the precision and the special drawings are required. एडवांटेज क्या है, वर्सटाइल है, स्पेशलाइज्ड एप्लीकेशन है, जहाँ पे करेक्ट ड्राइंग इज़ इम्पॉर्टेंट हो वहाँ पे वो यूज़ होंगे. लॉन्ग लास्टिंग प्रिंट्स है. ऑब्वियसली हमें होर्डिंग्स के लिए जो प्रिंट्स चाहिए वो अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पे डायरेक्ट सनलाइट ज़्यादा रहती है और बहुत सारी चीज़ों का भी इफ़ेक्ट होता है. अगर बारिश है तो रेनी सीज़न हो तो बारिश होगी, तो वो सब चीज़ों के लिए अगर उसके जो प्रिंट्स है वो सही नहीं होगी तो भी जल्दी मिट जाएगी. डिसएडवांटेज क्या है, लिमिटेड कलर ऑप्शन है, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ यूज़ है एंड स्पेस रिक्वायर. ऑब्वियसली उसको इतनी बड़ी वर्क प्लेस चाहिए, वो छोटा तो है नहीं, बहुत बड़ा है. होर्डिंग्स हमें भी पता है कितने बड़े होते हैं, तो उसके लिए बड़ा रूम वगैरह चाहिए. फिर आउटपुट डिवाइस में है एक स्पीकर, a device through which can be listened to a sound on outcome of what we command at computer to do as a speaker. Speaker are attached with the computer system and also have a hardware device which can be attached separately. With the advancement of technology, speaker are now available which are wireless and can be connected using Bluetooth and other application. फिर है projector, an optical device used which present an image or moving image onto the projection screen is called projector. Most commonly these projector are used in auditorium and movie theater for their display for the video or the lighting. If projector is connected to the computer, then the image or video display on a screen is the same as the one display on the computer screen. फिर है output device में headphone. They perform the same function as a speaker. The only difference is the frequency of the sound. The using speakers, the sound can be heard over larger area, and using the headphone the sound is audible to the one person only, also known as earphone or the headset. फिर है central processing unit. One of the information is entered into the computer by the input device. The processor processes it. The CPU is called the brain of the computer because it's the control of the center of the computer. It's first fetch the instruction from the memory and then interpret them so as to know what is to be done. मेमोरी में जो भी इंस्ट्रक्शन उसको मिले हैं उसके बाद CPU में काम होता है. If required data, the fetch from the memory or the input device, therefore central processing unit execute or perform the required computation and then either store the output or display it on the output device. The CPU has the three main components. First, ALU, arithmetic logic unit, control unit and memory registers. Arithmetic and logic units देखते हैं. The ALU is the name suggests perform mathematical calculation and take logical decisions. Arithmetic calculation include, जहाँ पे हो गया arithmetic calculation में कौन सी होगी, addition, subtraction and multiplication and division. फिर logical divisions involve the comparison of two data item to the see which one is larger or the smaller. तो ये भी ध्यान रखना है कि लॉजिकल ऑपरेशंस में कौन सी चीज़ें होंगी, प्लस माइनस, डिवीज़न, मल्टीप्लिकेशन, इस तरह से. एंड लॉजिकल डिसीजन में क्या होगा, कंपैरिजन होगा. अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट इज़ द मेन कंपोनेंट ऑफ द CPU. It is the fundamental building block of the CPU. The arithmetic and logic unit is digital circuit that used to perform arithmetic and logical operations. फिर है control unit. The control unit coordinate and control the data flow in and out of the CPU and also control all the operation of the arithmetic and logical unit. Memory register and also input output units. It also responsible for carrying out all the instructions stored in the program.
It decodes that the fetch instruction, interpret it and send the control signals. The control unit का नाम से पता चल रहा है कि वो obviously चीज़ों को क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है, सिग्नल्स पहुंचा रहा है ultimate input and output device तक until the required operation done properly by the ALU and the memory. The control unit is component of the central processing unit of the computer that direct the operation of the processor. It instructs the computer's memory, arithmetic and logic unit and input and output device on how to respond to the processor's instruction. तो इसका क्या मेन काम है, वो एक्चुअली मेमोरी से एन ALU से एन चीज़ें लेगा, इनपुट आउटपुट डिवाइस तक वो चीज़ें पहुंचाएगा, रिस्पॉन्ड करेगा. In order to execute the instruction, the component of the computer receives signals from the control unit. It also called the central nervous system of the or the brain of the computer. फिर है मेमोरी रजिस्टर. अ रजिस्टर इज़ अ टेम्पररी यूनिट ऑफ द मेमोरी इन CPU. तो ये भी ध्यान रखनी है, रजिस्टर एंड मेमोरी के बीच का डिफरेंस मैंने आगे की स्लाइड में लिखा है, तो मैं हम वहाँ पे आपको इन डिटेल रजिस्टर क्या है, मेमोरी क्या है, वो इन डिटेल आपको बता दूंगी. रजिस्टर इज़ अ टेम्पररी यूनिट, ये एक ध्यान रखना है. दिस आर यूज टू स्टोर द डेटा विच इज़ डायरेक्टली यूज बाय द प्रोसेसर. रजिस्टर कैन बी डिफरेंट साइज 16 by 32 and 64 and so on. And each register inside CPU has a specific functions like storing data, storing an instruction, storing address of the location in memory, etc. The user registers can be used by assembling language program for the storing operands and intermediate result, etc. Accumulator ACC is the main register in the ALU. तो accumulator है, तो ये भी ध्यान रखना है कि main register in arithmetic and logic unit and contain one of the operand of the operations to be performed in the ALU. Memory attached to the CPU is used to storage of the data instruction and called the internal memory. The internal memory is divided into many storage locations. Each one of can store data or instruction. Each memory location is one of the same size and has an address. With the help of the address, the computer can read any memory location easily without having the search of the entire memory. तो वो भी है, मेमोरी से पता चल जाएगा कि एक्चुअल में वो प्राइमरी है या सेकेंडरी मेमोरी है. दिस मेमोरी इज ऑल्सो कॉल्ड द रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी. द टाइम ऑफ द एक्सेस ऑफ द डेटा इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स लोकेशन इन द मेमोरी, देयरफॉर दिस मेमोरी इज ऑल्सो कॉल्ड द रैंडम एक्सेस मेमोरी. Memory unit is primary storage of the computer. It store both data and instruction. Data and instruction are stored permanently in the unit so that they have available whenever they required. तो ये जो 4 लाइन लिखी है ना, तो एज अ फंक्शन में उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के फॉर्म बता दिए जाते हैं कि मेमोरी के ये सब इन द बिलो ये सब चीज़ें हैं, वो कौन सी राइट है कौन सी रॉन्ग है, तो वो हमें पता होनी चाहिए. तो आज की वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं. आई होप सो इस वीडियो से आपको थोड़ी हेल्प मिली होगी. थैंक्स फॉर वॉचिंग.